अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूड इज़ बाय ईमान। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। टुडे आई एम शेयरिंग यू अ वेरी डिलीशियस टेस्टी पिज़्ज़ा रेसिपी। विदाउट ओवन हम इसे बेक करेंगे। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट इसका टेक्सचर था। इसकी बैक साइड आप चेक करें, इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। तो इतना महंगा पिज़्ज़ा खाने की क्या ज़रूरत है जब आप घर पर इतना अच्छा और ऑथेंटिक पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो 14 स्ट्रीट से भी बेस्ट पिज़्ज़ा आप घर पर रेडी करें। तो मज़ेदार सी रेसिपी को फटाफट से मेरे साथ स्टार्ट करें और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2 लार्ज पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम ये डो रेडी करेंगे। यहाँ पर 4 कप सबसे पहले मैदा लेंगे, उसे अच्छी तरह से छान लें। मैदा हमेशा अच्छी क्वालिटी का आप इस्तेमाल किया करें। इंस्टेंट ड्राई ईस्ट 3 टीस्पून, शुगर लेंगे 2 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, मिल्क पाउडर 3 टेबलस्पून। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 6 टेबलस्पून ऑयल, सिंपल वेजिटेबल ऑयल है। 2 फुल एग ऐड करेंगे। 1 बाय 1 आपने एग ऐड करना है। अब अच्छी तरह से आप पहले इन्हें मिक्स कर लें। बाकी नीटिंग के लिए हम यहाँ पर नीम गर्म दूध इस्तेमाल करेंगे। जितना रिक्वायर्ड होगा आप उतना थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएं और एक सॉफ्ट सी डो रेडी करें। जिस तरह से आटा गूंथते हैं इस तरह से आप इसकी सॉफ्ट सी डो रेडी कर लें। तो यहाँ पर हमारी स्मूथ सी डो रेडी हो चुकी है। सबसे पहले बर्तन को ब्रश करें ऑयल के साथ और इसमें हम अपनी डो को रेडी कर देंगे। कवर करके रख देंगे 3 घंटों के लिए किसी गर्म जगह पर। तब तक हम चिकन रेडी कर लेते हैं पिज़्ज़ा के लिए। यहाँ पर मैंने ½ kg बोनलेस चिकन लिया है। आप जितना रिक्वायर्ड है पिज़्ज़े पर आप जितना लगाना चाहते हैं आप उतना भी ले सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच टिक्का बोटी मसाला, चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, फ्रेश क्रीम सिंपल घर की मलाई है, ये 4 खाने के चम्मच इसमें ऐड किए हैं। 1 खाने का चम्मच दही ऐड की है। सोया सॉस 2 टेबलस्पून, चिली सॉस 2 टेबलस्पून, विनेगर 1 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे मैरिनेट होने के लिए रख दें एटलीस्ट 30 मिनट के लिए। 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम चिकन टिक्का रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले 3 टेबलस्पून ऑयल लें। इसके अंदर ऐड करेंगे मैरिनेटेड चिकन टिक्का। मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे तब तक जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाए और इसका पानी ड्राई हो जाए तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पर 3 घंटे हो चुके हैं। डो हमारी बहुत अच्छी राइस हो चुकी है। यहाँ पर हम डो को सबसे पहले इस तरह से नीडिंग करेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करें और अच्छी तरह से उसके ऊपर इसको दोबारा से आप स्ट्रेच करते हुए इसको नीट करें ताकि अंदर की एयर जो है वो रिमूव हो जाए। अब यहाँ पर मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। 2 मीडियम पिज़्ज़ा के पार्ट्स हैं और 1 लार्ज पिज़्ज़ा है। आप चाहें तो आप 2 लार्ज पिज़्ज़ा के पीस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसे इस तरह से बेल लें। इसकी थिकनेस आप चेक कर लें, इतनी होनी चाहिए। अब पिज़्ज़ा ट्रे पर आप इस तरह से इसे सेट कर लें और इसे कवर करके रख दें 10 मिनट के लिए। लाजमी आपने इसे कवर करके रखना है, इससे दोबारा से आपकी डो जो है बहुत अच्छी राइज होती है। 10 मिनट के बाद आप इस तरह से फोक की मदद से इसे पिकल कर लें। अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं। उसमें आप थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर दें। यहाँ पर 2 टेबलस्पून मायोनीज़ ऐड की है, इसे भी स्प्रेड कर दें अच्छी तरीके से। अब हम यहाँ पर चिकन टिक्का भर भर कर लगा रहे हैं। तो आपको जितना आपको अच्छा लगता है आप उतना चिकन टिक्का ऐड कर सकते हैं। साथ में हम इसके ऊपर चीज़ स्प्रेड करेंगे, पिज़्ज़ा चीज़। मशरूम्स और ऑलिव्स भी लगा सकते हैं, पर यहाँ पर मेरे बच्चे जो है इसे पसंद नहीं करते तो मैं सिंपल कैप्सिकम और चिकन टिक्का और अनियन ऐड कर रही हूँ। कटिंग आप देख सकते हैं। अब पिज़्ज़ा की जो साइड्स हैं यहाँ पर से हम ब्रश करेंगे ऑयल के साथ ताकि ये भी हमारी सॉफ्ट रहें। हल्का सा इसको प्रेस करें हाथों के साथ, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है। लाइटली आपने इसको प्रेस करना है ताकि हर चीज़ सेट हो जाए। अब थोड़ा सा इसके ऊपर ऑरिगेनो स्प्रिंकल करें, थोड़े से चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करें और यहाँ पर अब हम इसे बेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था 15 मिनट पहले और अब हम इसे कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए। फ्लेम आप चेक कर लें, बहुत ज़्यादा आपने फ्लेम हाई नहीं रखना। वाओ! तो 20 मिनट के बाद आप इसे चेक करें। यहाँ पर आप इसकी डो देखें, बिल्कुल क्लियर है टूथपिक।
तो हमारी डो जो है वो रेडी है और चीज़ भी हमारी कितनी अच्छी मेल्ट हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह, आप इसकी लुक चेक करें, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। अभी तक चैनल पे न्यू है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल फूडीज बाय ईमान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं हर रेसिपी आपके साथ सबसे पहले शेयर कर सकूं। यहाँ पर आप इसकी बैक साइड भी चेक करें, बहुत अच्छी बेक हुई है। और ये देखें, इसकी डो चेक करें। तो इतना मज़ेदार और इतना अच्छा पिज़्ज़ा जब आप घर पर बना सकते हैं तो क्या ज़रूरत है कि आप बाहर से एक्सपेंसिव पिज़्ज़ा खाएं ऑल टाइम। तो यहाँ पर मैंने 3 पिज़्ज़ा रेडी किए थे, ये दूसरा पिज़्ज़ा है और ये यहाँ पर तीसरा पिज़्ज़ा है, मीडियम पिज़्ज़ा। तो इसकी आप लोग चेक करें और पिज़्ज़ा बेक करने में बहुत ही मज़ा भी आता है। तो ये आप देखें, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, आप देखें, इसकी लुक चेक करें। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।